हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है दिल्ली 12 से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, 12 से 15वीं शताब्दी। और इसका हमने थ्योरी वाला को पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 to 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली भी बनी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई? ठीक है, दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी में दिल्ली शहर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ए तोमरों ने, बी चौहानों ने, सी मोहम्मद गौरी ने, डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तोमरों ने। ठीक है, और तोमरों को जो शासन था वो 1130 से 1145 तक था। तो इन्होंने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी, क्योंकि जो तोमर थे उनके ही शासनकाल में जो जैन व्यापारी थे वो यहाँ पर जो आज दिल्ली है वहां पर आया करते थे। और एक तरह से ये वाणिज्य का केंद्र बनती जा रही थी दिल्ली। और किसी भी क्षेत्र को या किसी भी जगह को शहर होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर क्या है, मार्केट होनी चाहिए, बड़ी मार्केट होनी चाहिए। अगर मार्केट है तो वो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है वो स्थान, और वो बाद में शहर बन जाता है। तो ये हुई थी शुरुआत। दिल्ली शहर की जो स्थापना हुई थी वो तोमरों के शासन में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? देखिए, यहाँ बोला है दिल्ली सल्तनत और वहां बोला है दिल्ली शहर। तो दिल्ली शहर यानी कि आप, हमारे भारत में बहुत सारे शहर हैं, तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के शहर हैं। तो उसी तरह से ही एक शहर था मामूली सा दिल्ली। लेकिन दिल्ली सल्तनत कब बना, है ना? दिल्ली सल्तनत कब बना? सल्तनत का मतलब हो गया कि एक तरह से जो दिल्ली थी वो राजधानी के रूप में कार्य कर रही थी, वहां पर शहर के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, 12वीं सदी में कैसे काम कर रही थी? शहर के रूप में। लेकिन जो आगे जब दिल्ली सल्तनत बनी तो वो जब कैसे काम कर रही थी? राजधानी के तौर पे। और दिल्ली सल्तनत किसके शासन में बनी थी? ये बनी थी गुलामों के शासन में। ठीक है, जब गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, इशारों इशारों में। ऑप्शन नंबर 1 12वीं सदी के आरंभ में, बी 13वीं सदी के आरंभ में, सी 12वीं सदी के मध्य में, डी 14वीं सदी के आरंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12वीं सदी के आरंभ में। देखिए, गुलाम वंश जो था वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम थे, है ना? और मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ से शुरू हुआ था? जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी, है ना, या उनको रणभूमि में मारा था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिनाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासिका का इतिहास लिखा है? देखिए, आंध्र गलत टाइप हो गया है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश की ही थी रुद्रमा देवी, इसलिए। ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, बी रुद्रमा देवी, सी रानी दिद्दा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रजिया सुल्तान। तो मिनाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा है। और रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है कि ज्यादातर जो शासन किया है वो गुलामों ने ही किया है। और रजिया सुल्तान